औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन के ऊपर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन की सही असल समझ अता फरमाए और कुफ्र शिरक और बिदअत से बचाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने माँ बाप अहल व अयाल की इज़्ज़त करने की, एहतराम करने की और दुनिया आखिरत में हमें कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम शुरू करेंगे सूरह आले इमरान, जिसके बारे में सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत वाले दिन दो सूरतें, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, ये जैसे दो अशकाल बयान की गई हैं हदीस में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन सूरह बकरा और सूरह आले इमरान एक काले बादल के साए की तरह आएंगी। एक ये और दूसरा कि परिंदों का जैसे झुंड बना होता है उस शक्ल में आएंगी और आके उस बंदे के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से लड़ेंगी, उसकी मग़फ़िरत करवाने के लिए, जो बंदा दुनिया में इन दोनों सूरतों से मोहब्बत करता रहा होगा और उनको कसरत से पढ़ता रहा होगा और अमल करने की कोशिश करता रहा होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सूरत है, इस सूरत के बारे में ये है कि ये 9 हिजरी में नाज़िल हुई, जब नजरान से ईसाइयों का जो ग्रुप था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबालहा करने पहुंचा। मुबालहा कहते हैं कि अपनी बात को मनवाना कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। अगर मैं सही हूँ तो आप मर जाओ, अगर आप सही हो तो मैं मतलब इस तरह की जो सीन होता है उसको मुबालहा कहते हैं। उलमा इकराम ने इसके बारे में और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सही जो है वो यही है। और उसके बाद तीसरी चीज़, इस सूरत के स्टार्टिंग में जो हरफ इस्तेमाल हुए हैं कुरान करीम में वो ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। ये जो हरूफ है ये काफ़ी सूरतों में स्टार्टिंग में ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाज़िल फरमाई। इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है, जो हकीकत है। कुछ लोगों ने सफ़ाती लिहाज से मतलब बहुत सारे तरीक़ेकार से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर किसी को इल्म दिया है, लेकिन जो इल्म कुरान और हदीस में है उससे ये साबित होता है कि इसमें इसका कोई मतलब इसकी तशरीह या इसकी वो कह लें तफसीर, इसके बारे में कोई सही हदीस नहीं है। अल्लाह आलम इसका क्या मतलब है, लेकिन ये हरूफ जो कुरान पाक में कई सूरतों के आगे इस्तेमाल होते हैं, इनकी बड़ी फजीलत है। इनको पढ़ने से सवाब होता है, बरकतें नाज़िल होती हैं, रहमतें नाज़िल होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान पाक की और हदीस की सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस जो सूरत शुरू करने लगा हूँ सूरह आले इमरान, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला स्टार्टिंग में फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं और जो जिंदा और सबका निगहबान है। उसके सिवा कोई मबूद मतलब इबादत के लायक कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इबादत उसके सिवा की जाए, ना ही कोई इस काबिल है। उसने बनाया ही नहीं कुछ भी जो उसके अलावा किसी की इबादत की जाए। सबसे जो बड़ा शिरक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शिरक और बिदअत से बचाए, क्योंकि ये ऐसी खबीस चीज़ें हैं दोनों कि इन चीज़ों की वजह से बंदा फंस जाएगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत हर किसी पे फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे जो बड़ा शिरक है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को शरीक करना या उसकी मतलब निस्बत देना किसी के साथ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की किसी के साथ निस्बत देना। मैं उसकी एक दलील देता हूँ छोटी सी। अभी कुर्बानी वाली ईद आ रही है, ईद बकरा। तो सिंपल मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जब कुर्बानी करता है किसी भी मसलक से, किसी भी हर मतलब जितने भी वो फ़िरके बने हुए हैं, किसी से भी अगर किसी का तल्लक है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा।
कोई बंदा स्वय अपने घर के कहीं जाके कुर्बानी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो खालस सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के लिए कुर्बानी होती है। क्यों कोई कहीं जाके कुर्बानी नहीं करता? क्यों अपने अपने घरों में करते हैं? क्योंकि हर किसी को ये होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। तो कुर्बानी की जो बेसिक रूह है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक मानना और उसी को अपना राज़िक, खालिक, मालिक और हर चीज़ का अहाता जो करने वाला है अल्लाह सुब्हानहू तआला, उसको मबूद, अपना रब मानना, यही कुर्बानी की बेसिक चीज़ है। क्योंकि सूरह हज में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ना तुम्हारा कुर्बानी का गोश्त मुझे पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, सिर्फ नीयत। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला में दुनिया आखिरत में कामयाब करे, और ये जो मैं कर रहा हूँ इसका मुझे क़यामत वाले दिन और कब्र के अज़ाब से बचाए इसकी वजह से, और क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इसका अजर दे। क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब क़यामत आने वाली है, वो बिल्कुल नज़दीक है, हम देख नहीं सकते लेकिन बहुत नज़दीक। पिछली जो कौमें थी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र थी वो 2000 साल, 1500 साल, 1400 साल, ठीक है, और हमारी जो उम्र हो गई है अभी वो 1200 साल वल्लाहु आलम अभी चल रही है। तो नहीं जानता कोई भी कि कितनी देर हो रहे हैं हम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कामयाब करे दुनिया आखिरत। तो ये जो आयत है इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वही है जिसकी इबादत करनी चाहिए और जो हर चीज़ का पालने वाला है और हर चीज़ की निगहबानी करने वाला है, हर चीज़ की हिफाजत करने वाला है। जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाज़िल फरमाया, जो अपने से पहले तस्दीक करने वाली है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वही अल्लाह सुब्हानहू तआला है जिसने आप पर हक नाज़िल फरमाया, हक के साथ किताब नाज़िल फरमाई, और उससे पहले की तस्दीक करने वाली, जो तुरात, अंजील, ज़बूर है उसकी तस्दीक करने वाली है कुरान पाक। इससे पहले तुरात और अंजील को भी उतारा था, इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, और कुरान भी इसी ने उतारा। जो कुरान करीम है वो भी उसी ज़ात पाक ने उतारा। जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयतों से कुफर करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब और बदला लेने वाला है, वो हर चीज़ पर गालिब है। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, चाहे कोई भी मखलूक है। जिन मखलूकों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इल्म दिया है, जो उलमा कराम ने बयान फरमाया, वो कुल 18,000 मखलूकात है। हर मखलूक, हर जिन्स, हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्म रखने वाला है। ज़मीन और आसमान में हर कोई भी चीज़ है, बारीक से बारीक, बड़ी से बड़ी। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला पर आसमानों ज़मीन की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, छुपी हुई नहीं है, पर्दा किसी चीज़ का उसके आगे नहीं है। यहाँ तक के देखें, ये जो अभी मैंने आयत पढ़ी कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़मीन व आसमान की हर चीज़ का खबर रखने वाला है, कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं है। इसकी दलील आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बयान फरमा रहे हैं कि वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह चाहता है बनाता है। आसमान की तरफ हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है आसमान है, खुला है, ठीक है, सितारे नज़र आते हैं, चाँद नज़र आते हैं। ज़मीन में जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जाती है हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक हमें इल्म दिया गया है हम समझ सकते हैं। माँ के पेट में जो बच्चा है उसकी सूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला बनाता है, तो इससे पोशीदा चीज़ तो मेरे ख्याल से जो इंसानी अकल है उसके हिसाब से तो नहीं है कोई भी और। अच्छा, उसके सिवा कोई मबूद बरहक नहीं। स्टार्टिंग वाली जो आयत है उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उसके सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, और यहाँ पे माँ के पेट में जो बच्चा है उसकी सूरत बनाने की खबर देकर बाद में फिर यही फरमाया कि उसके सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह अकबर। वही अल्लाह सुब्हानहू तआला है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़े मजबूत आयतें हैं। देखे ना, ये जो पीछे भी पढ़ा है मैंने, ये वाज़े चीज़ है हर चीज़ कि आसमानो ज़मीन में कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं है। वही पालने वाला है, वही रिज़्क देने वाला है, माँ के पेट में जो सूरतें हैं वही बनाता है, वही हर चीज़ को क्रिएट करता है, ठीक है। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वही अल्लाह है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें मजबूत और वाज़े आयतें हैं, जो असल किताब है।
बाज मुतशाबह आयतें हैं। मुतशाबह मतलब कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बस जिनके दिलों में कजी है वो तो इसकी मुतशाबह आयतों के पीछे लग जाते हैं कि एक चीज़ एक एक जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान फरमाई है तो दूसरी जगह में इस तरह होनी चाहिए थी, इस तरह ये जो यहूदी थे वो इस तरह करते थे। अच्छा, बस जिनके दिलों में कजी है वो तो इसकी मुतशाबह आयतों के पीछे लग जाते हैं फितने की तलब और उनकी मुराद की जुस्तजू के लिए, और जिसको आम लफ्ज़ों में आप कह लो कि कीड़े निकालने वाले। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों से हमें बचाए। हालांकि इनके हकीकी मुराद के सिवा अल्लाह सुब्हानहू तआला के कोई नहीं जानता। इनकी जो असल मुराद है, उनके दिलों में क्या है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा ना कोई जानता है ना जान ही सकता। और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके। किस पर? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाज़िल फरमाया कि मैं पालने वाला हूँ, मैं राज़िक हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं तुम्हारे दुखों का मदावा हूँ, मैं तुम्हारी परेशानियों का हल मेरे पास है। तुम्हें इज्जत देना, जिल्लत देना, मारना, जिंदा करना, रिज़्क देना, सब कुछ वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं, और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके, ये हमारे रब की तरफ से हैं, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं। ये जो कुरान है यहाँ पे जो शुरू हुआ है अभी मौजूद सूरह आल इमरान का, इसमें तो नसीहत है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि नसीहत जो है वो सिर्फ अक्लमंद ही हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस तरह के लोगों में शामिल कर। आगे दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ऐ हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे, कि हमें जो सीधी राह दिखाई है, नमाजी बना दिया, खौफ दिल में डाल दिया, जुल्म करने से बचा लिया, शिरक करने से बचा लिया, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दिया, बड़ों की इज्जत करने वाला बना दिया, छोटों से शफकत मोहब्बत करने वाला बना दिया, किसी के दिल को तकलीफ ना देने वाला बना दिया, किसी का हक मारने से बचाने वाला बना दिया। तो ऐ हमारे रब, हमें जो हिदायत दी है वो देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बहुत बहुत अता देने वाला है। ऐ हमारे रब, तू यकीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं, उसके आने में कोई शक नहीं, वो क़यामत वाला दिन है। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला वादा खिलाफी नहीं करता, कि उसने जो ये एक खबर नहीं है, ये मतलब एक कोई ये नहीं है कि बस अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है वो दिन आएगा, नहीं, ये वादा है। और वादा किसका है? उस ज़ात का जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। वो फरमा रहा है कि ये वादा सच्चा है कि एक दिन सबको मारूंगा और जमा करूंगा। तो ऐ अल्लाह ताला, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें उस दिन के गज़ब से अल्लाह सुब्हानहू तआला बचाए, जिस दिन कोई किसी के काम ना आएगा सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस काबिल बना दे कि क़यामत वाले दिन कुरान हमारी शफाअत करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। काफिरों को उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगी। ये तो जहन्नम का ईंधन है। कि काफिरों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि उनका माल और जो भी वो जमा कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें जो हैं ये जहन्नम की आग से नहीं बचाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन तो सिर्फ काम अगर आएंगे तो बंदे के अमल आएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत काम आएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत काम आएगी। जैसा कि आले फ़िरौन का हाल हुआ और उनका जो उनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला सख्त अजाब वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो अजाब है वो बहुत सख्त है। कि फ़िरौन जो है और उसके जो करिंदे थे उन्होंने कैसे जुटलाया, ये इसकी डिटेल जो है ये सूरह ताहा में आएगी आगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है उससे जो पहले कौमें थी उन्होंने जो जुटलाया उनका हाल क्या हुआ। सूरह हूद में 7 नबियों के वाक़यात बयान हैं, ऐसे 7 कौमों के जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की वाज़ व नसीहत को जुटलाया और उनके ऊपर अजाब आया। तो
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें उस कहर से बचाए जो उस दिन काफिरों पे बरसेगा। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, काफिरों से कह दीजिए कि तुम अनकरीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह अकबर। जहन्नम जो है उसके 7 तबके हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक रिवायत में है कि जहन्नम की जो आग है वो दुनिया की आग से 69% जो है वो ज्यादा तपश है उसमें। मतलब दुनिया की जो सबसे समझ लें कि बिल्कुल सख्त आग है, उससे 69 गुना ज्यादा तेज आग है। तो पूछने वालों ने पूछा कि कैसे, मतलब इस तरह हो सकता है कि 69 गुना आग तेज हो और बंदे का जो जिस्म है, ये जो स्किन है, ये तो ऐसे खत्म हो जाएगी, बंदा खत्म। तो फरमाया कि ये जो जिस्म है बंदे का, ये जो गोश्त है, ये 70 हाथ बड़ा हो जाएगा। 70 हाथ इस तरफ, 70 हाथ इस तरफ और 70 हाथ मतलब चारों तरफ। उसके बाद ये जो गर्दन है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये दुनिया से, ये जो ज़मीन है इससे लेके पहले आसमान तक, पहले आसमान की ज़मीन से मुसाफत है 500 साल। तो ये जो गर्दन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 500 साल बड़ी हो जाएगी। फिर जब जलेगा इंसान दोबारा बनेगा, जलेगा दोबारा बनेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दोज़ख की आग से बचाए। और उसके बाद ये जो दिन अभी शुरू हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन दिनों में सही इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ है जो लोग दुनिया में परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाए, दुख दूर फरमाए, तंग दस्तियां, मुश्किलें, परेशानियां दूर फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से उनकी मदद फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला बनाए और आजिज़ी अता फरमाए। और क़यामत वाले दिन उस कहर से बचाए जो काफिरों पे बरसेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें मौत की सख्तियों से बचाए, कब्र के अज़ाबों से बचाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। क्योंकि दुनिया में अभी टाइम है उससे मांगने का। जिस दिन क़यामत का बिगल बज गया, उस दिन ना कोई दुआ कबूल होगी, हर चीज़ बंद कर दी जाएगी, सिर्फ खुलेगा तो नामा माल खुलेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें उस दिन की सख्तियों से बचाए। या अल्लाह पाक, दिन आपको आपके हबीब का सदका हम गुनाहगारों पे रहम फरमा, हमें कुरान और हदीस की सही समझ अता फरमा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।